हेलो स्टूडेंट्स। बेटे, आज हम लेसन 3 का पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम महाभारत टाइम की में जो समाज की स्थिति थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बच्चे, महाभारत के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। उनमें से एक फेमस हिस्टोरियन हुए हैं मॉरिस विंटरविट्स। उन्होंने इंडियन एपिक महाभारत के बारे में लिखा है कि महाभारत जो है वो पूरे भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। वो कहते हैं कि इसमें हमें भारतीय समाज और जनजीवन के हर पहलू के बारे में पता चलता है और इसमें भारतीयों की आत्मा की गहराई और उसमें बसी प्रत्येक बात और सोच का वर्णन मिलता है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कहोगे कि हमें इसमें पूरे इंडियन सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है। तो अब हम देखते हैं कि उस समय की सामाजिक जीवन कैसा था। हम बताएंगे कि उस टाइम समाज जो था वो 4 में बटा हुआ था। आप सभी को 4 वर्ण पता हैं। पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं। लेकिन इस टाइम में जो ये वर्णा सिस्टम था वो इतना रिजिड नहीं था, इतना कठोर नहीं था। पहले तो ये था ना कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही बनेगा। पर इस टाइम ऐसा नहीं था। इस टाइम कोई भी जो था, ज़रूरी नहीं था कि हर व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय यानी जो उनके एंसेस्टर्स का ऑक्यूपेशन था उसको अपनाए। उदाहरण के लिए इसमें आपने एग्जाम्पल देना है कि परशुराम थे जो वैसे बर्थ से तो ब्राह्मण थे लेकिन वो क्षत्रिय कहलाए। ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कि स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था, यानी इस टाइम लेडीज़ की कंडीशन कैसी थी, अच्छी थी या ख़राब थी। तो हम बताएंगे कि इस टाइम लेडीज़ की दशा जो थी वो अच्छी थी। समाज में उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी और लेडीज़ को जो था हम इसी एग्जाम्पल को देखकर बता सकते हैं कि लेडीज़ में स्वयंवर प्रथा थी, यानी लड़की को अपने पति का चुनाव करने का राइट था। इसके बाद हम बताएंगे एज ऑफ करेज यानी वीरता का युग था। महाभारत का काल जो था वीरता का युग था। अगर कोई व्यक्ति युद्ध में लड़ते हुए मर जाता था ना, वीर गति को प्राप्त हो जाता था, तो ये माना जाता था कि उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस टाइम कमज़ोर यानी निर्बल की रक्षा करना भी एक बहुत बड़ा अच्छा काम समझा जाता था। फिर आप बताओगे कि सामाजिक जीवन या सामाजिक बुराइयाँ, इस टाइम में सोसाइटी में इवल्स भी थी, कुछ बुराइयाँ भी थी। जैसे लोग गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेलते थे, बहुविवाह प्रथा थी, यानी आदमी लोग बहुत सारी शादियाँ करते थे, शत्रुओं को धोखा करना आदि बातें शामिल थी। अब महाभारत था ही क्या, इसमें हर बात में हर करेक्टर ने एक दूसरे को धोखा ही दिया था, डिच ही किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम धोखा देना जो था सोसाइटी में बड़ी आम बात थी। इसके बाद हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में देखेंगे। हम बताएंगे कि इस टाइम भारत में बड़े जो थे विशाल एम्पायर जो थे वो इस्टेब्लिश हुए थे। जैसे पांडु था, कौशल था, पंचाल था। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि राजा की जो पावर्स कैसी थी। हम बताएंगे राजा की पावर्स जो थी वो अनलिमिटेड थी, यानी कि राजा की मर्ज़ी ही लॉ होता था। राजा जिसे चाहे मार सकता था, जिसे चाहे माफ़ कर सकता था। हाँ, उसको एडवाइस करने के लिए मिनिस्टर्स होते थे। उनकी एडवाइस को मानना या ना मानना राजा की इच्छा पर डिपेंड करता था। इसके बाद है लाइफ ऑफ ए किंग। राजा का जीवन कैसा था। आप बताओगे कि राजा की लाइफ बहुत शानदार थी। वो बहुत ठाट बाट से रहते थे, महल बहुत बड़े बड़े थे। वो अपने नाम के साथ बहुत सारे टाइटल्स जो थे वो भी धारण करते थे। टाइटल समझते हो, जैसे पुराने ज़माने के अगर आपने सीरियल्स या मूवीज़ देखी होंगी उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजाओं के नाम के साथ जो है राजा, अभिराज, राजाधिराज, ये टाइटल्स लगे होते हैं। चक्रवर्ती, सम्राट।
तो ये सब, तो उस टाइम राजाओं के नाम के साथ जो थे वो टाइटल्स लगे होते थे। और आप बताओगे कि उस समय राजाओं में बहुत सारी जो थे अवगुण भी होते थे, यानी बुराइयां भी होती थी। और जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, ये उनके चरित्र में आम बात होती थी। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ, यानी आर्थिक जीवन। हम बताएंगे कि इस काल में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर करना था। आप बताओगे कि यहाँ तक कि राजा लोग भी जो थे वो खेतों में हल चलाया करते थे। इसके बाद आप बताओगे पशुपालन, यानी एनिमल रियरिंग। लोग जो थे वो पशु भी पाला करते थे। इस समय गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, ये इनको पाला जाता था। फिर आप बताओगे कि ट्रेड था। इस काल में जो ट्रेड था वो काफ़ी उन्नत था। जो बिजनेसमैन थे उनके अपने ग्रुप्स बने थे जिन्हें गिल्ड्स कहा जाता था। और इन गिल्ड को राजाओं की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली होती थी। इसके बाद आप बताओगे अन्य व्यवसाय कि कुछ और भी व्यवसाय थे, जैसे बढ़ई का। बढ़ई समझते हो ना, जो लकड़ी का काम करता है। लोहार जो लोहे का काम करता है। सुनार था, रंगसाज था। तो ये सब जो थे और भी बहुत सारे कार्य हुआ करते थे। इसके बाद हम बताएंगे इनकी रिलीजियस लाइफ। हम बताएंगे कि इस टाइम में नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हो गई थी। देखो बेटा, इससे पहले जो थी सबसे स्टार्टिंग में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने उनकी जो कॉइन्स थे, मोहरे थी, सील थे, उनसे हमें पता चलता था कि वो शिव भगवान की पूजा करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो गया था और उसके बाद न्यू सिविलाइजेशन आए, दैट इज़ वैदिक सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो हवन करने में विश्वास रखते थे, वो भी ओपन में। लेकिन इस टाइम में भारत में नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हो चुकी थी। पहले के जो वैदिक लोग थे ना, वो इंद्र की, यानी वर्षा का देवता इंद्र था। अरुण, वरुण, अरुण मतलब सूरज, वरुण मतलब वायु देवता, इनकी पूजा करते थे। लेकिन इस टाइम में जो था पार्वती, दुर्गा, विष्णु, इन सब की पूजा भी आरंभ हो गई थी। इसके बाद अवतारवाद में विश्वास। तो आप बताओगे कि ये जो थे अवतारवाद में विश्वास रखते थे। यानी अवतारवाद का मतलब होता है कि जब जब धरती पर बुराइयां बढ़ती हैं तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धरती की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने कृष्ण भगवान है। कृष्ण जो थे वो विष्णु का अवतार थे, ऐसे ही राम जो थे वो भी विष्णु का ही अवतार थे। तो इस टाइम में लोग जो थे इस में बिलीव करने लग गए थे। फिर आप बताओगे कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म। ये कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। इस काल में लोग ये मानते थे कि मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसे नया जन्म मिलेगा। अच्छे काम करेगा तो हो सकता है कि उसको रीबर्थ से ही छुटकारा मिल जाए। इसके बाद आप बताओगे यज्ञों पर बल, कि वो हवन करने पर जो थे वो बहुत बल देते थे उस टाइम के। उस टाइम दो जो थे हवन बहुत फेमस थे। एक थे राजसूय यज्ञ और दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि इसमें राजा जो था हवन करते थे और अग्नि कुंड में से घोड़ा निकलता था। और वो घोड़ा जिस जिस जगह पर जाता था उसको खुला छोड़ देते थे और उसके साथ साथ सैनिक जाते थे। तो अगर वो कोई राजा, पड़ोसी राजा या आसपास जिस भी राज्य में से वो घोड़ा निकल रहा है, अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो वहाँ के राजा को राजा से जो थी वो युद्ध करना पड़ता था। आपको पता ही होगा कि जैसे भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उनका घोड़ा जब घूम रहा था तो उनके पुत्र लवकुश ने उसको पकड़ लिया था। तब भगवान राम को उनसे लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए आना पड़ा था। और तब उन्हें पता चला था कि लवकुश उनके अपने बच्चे हैं। तो ये तो मैंने आपको कहानी जस्ट वैसे ही बताई है। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम ये जो थे लोग अश्वमेध, राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे।
और अगर राजा जीत जाता था, मतलब कोई भी राजा उसे हरा नहीं पाता था, तब वो जो थे राज सूर्य यज्ञ करते थे और उसमें वो चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण किया करते थे। तो इस तरीके से यज्ञों पर बहुत अधिक स्ट्रेस दिया जाता था। इसके बाद है कि महाभारत सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का अच्छा सोर्स है। इससे पहले सॉरी, मैं आपको ये थोड़ा पिक्चर्स से समझाना चाहूँगी। ये देखो, ये जो है अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। इसमें ये देखो राजा और उनकी वाइफ है, और ये जो साधु लोग हैं ये यज्ञ करवा रहे हैं। इसके बाद आप ये देखो, ये भी एक यज्ञ की फ़ोटो है। इसके बाद ये देखो, ये जो है नई देवी देवताओं की पूजा होने लग गई थी, पार्वती, शिव, गणेश। और ये देखो, ये पीछे दुर्गा हैं, और जो हैं ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश। तो इन देवी देवताओं की जो थी वो इस टाइम में पूजा शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। हम ये देख रहे थे कि महाभारत सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का अच्छा सोर्स है। यानी इसमें जो सोशल रूल्स, उस टाइम रिचुअल्स सोसाइटी में चल रहे थे ना, उनके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। तो हम बताएंगे कि महाभारत से पता चलता है कि उस समय के जो राजा थे वो पितृवंशिकता के रूल को मानते थे। यानी पिता, इनका ये मानना था कि पुत्र से जो है कुल या परिवार चलते हैं, पुत्रियों से नहीं। पुत्र उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं, पुत्रियां नहीं। इसके बाद पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। फादर का एकमात्र ड्यूटी यही होती थी कि कन्यादान कर दे। ठीक है, और उनको गोत्र से बाहर विवाह कर दिया जाता था। तीसरा, आप बताओगे कि जो हाई फाई फैमिलीज़ थी, जो रॉयल फैमिलीज़ थी, उनमें बहुपति प्रथा बड़ी आम थी। यानी कि जो थी बहुपति प्रथा प्रचलित थी, जैसे द्रौपदी के 5 पति थे। इसके बाद आप बताओगे कि परिवार की संपत्ति पर उस परिवार का जो सबसे बड़ा पुरुष होता था उसका पूरा कंट्रोल होता था। उदाहरण के लिए युधिष्ठिर ने जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। इसके बाद आप बताओगे कि विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी संघर्ष का भी पता चलता है, जैसे हिडिंबा का भीम से विवाह। इसी तरीके से आप बताओगे कि सॉरी, पुत्रों के माता का जो था उस टाइम क्या रिलेशन था वो पता चलता है। उदाहरण के लिए पांडवों ने अपनी माँ कुंती को पूरा सम्मान दिया, परंतु कौरवों ने अपनी माँ की राय को नहीं माना था। सॉरी बच्चों। इसके बाद आप बताओगे कि क्या प्राचीन काल में ब्राह्मणीय ग्रंथों के नियमों का सभी जगह पालन होता था? बेटा वैसे तो ये हम क्वेश्चन पहले किसी पार्ट में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल इसे हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या जो ब्राह्मण्स ने रूल्स बनाए थे, क्या उनको सभी फॉलो करते थे। तो मैं सबसे पहले पॉइंट आता है कि लेडीज़ से ये उम्मीद की जाती थी कि विवाह के बाद अपने अपने पिता का गोत्र त्याग देंगी और अपने पति का गोत्र लगा लेंगी, परंतु सातवाहन रानियों ने ऐसा नहीं किया था। फिर आप बताओगे कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, परंतु बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जो कि क्षत्रिय और वैश्य जो ब्राह्मण और वैश्य थे फिर भी वो राजा बने थे। फिर आप बताओगे कि कई ऐसे वर्ग भी थे जिनका ऑक्यूपेशन वर्ण व्यवस्था से मेल नहीं खाता था। इसके आप बात बताओगे कि जाति से बाहर भी विवाह होते थे जिसकी ब्राह्मण बिल्कुल भी जो थे परमिशन नहीं देते थे। फिर आप बताओगे कि लिंग के आधार पर संपत्ति के अधिकारी पुरुष होते थे, लेडीज़ को फादर की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलता था, ये रूल था। परंतु प्रभावती गुप्त ने तो अपने पिता की संपत्ति का पूरा उपयोग किया था। फिर आप बताओगे कि चंडालों के लिए रूल्स बड़े कठोर बनाए गए थे कि वो शहर से बाहर रहेंगे और जब एंट्री करेंगे तो ताली बजा कर आएंगे।
तो आपने बताना है कि शास्त्रों में उनके लिए जो थे नियम बना दिए गए थे, लेकिन जो था इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। और लास्ट पॉइंट आप बताओगे कि ब्राह्मण्स को बहुत रिच दिखाया गया था, लेकिन जो सुदामा जो कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड थे वो तो एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे। इनकी कहानी भी आपने सुनी होगी कि ये मदद लेने के लिए कृष्ण भगवान के पास आए थे। ठीक है, तो आज के लिए आपने बेटा इतना ही करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।